जैसे आपको पता है कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर इस बार प्रीलिम्स 17 मार्च को होने वाला है 2024 का। तो इतने लोग एंग्जायटी में आ जाते हैं कि सर मैं कैसे पढ़ाई करूँ? तो मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मान लेते हैं कि एग्ज़ाम यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 17 मार्च 2024 को होने वाला है। तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हम उसी की बात करेंगे। मान लीजिए जो लोग बहुत सीरियस हैं तो उनको कुछ नहीं करना है। कि जो हमारे पास दिसंबर है ना, तो दिसंबर में आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई कीजिए। इंटीग्रेटेड पढ़ाई का मतलब ये है कि आप उसमें मेंस के जो भी नोट्स हैं, जैसे हम बात करें कि हमने एथिक्स का एक पेपर है, तो मैं पढ़ा था, तो उसके नोट्स बना लो, सब। ऐसे ही आप निबंध को कंप्लीट कर सकते हो। 2 पेपर का कोई टारगेट लो, वो करो। और जैसे ही जनवरी आती है, जनवरी, फरवरी और 17 मार्च तक आप डेडिकेटेड आपको पढ़ाई करनी है किसकी? प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स के लिए कम से कम आपको 2.5 महीने तो देना पड़ेगा बहुत अच्छे से। अब 2.5 महीने में मान लीजिए 17 मार्च को मान लेते हैं कि प्रीलिम्स होगा। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है, मान लेते होता है, तो कैसे पढ़ाई करें हम उसकी बात करेंगे। जो भी लोग आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हो, जिनके हर्डल्स प्रीलिम्स बनता है, तो उनको कुछ नहीं करना है। करना क्या है? घटना चक्र है, जो भी हिस्ट्री का घटना चक्र उठा हुआ या ज्योग्राफी का घटना चक्र उठाइए। और आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट का हो गया घटना चक्र, और बेसिक साइंस का तो जरूर। ये 4 घटना चक्र आपको पढ़नी पड़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़िए। जैसे मान लीजिए आज हमने स्टार्ट किया, मान लीजिए हमने हिस्ट्री की घटना चक्र, तो हिस्ट्री की घटना चक्र में पढ़ना स्टार्ट किया है, तो जो जो मुझे चीजें आ रही हैं, मुझे पता है कि मैं नहीं भूलूंगा। मैं 6 महीने बाद भी इन फैक्ट्स को नहीं भूलूंगा, उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे फैक्ट्स जो आपको लगता है कि मैं कल भूल जाऊंगा, या ऐसे जो नए फैक्ट्स आपको पता चले कि यार ये तो बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको आप लिखना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे क्या होगा कि जो 700-800 पेज की जो घटना चक्र है, वो आपके पास लगभग 150 पेज में आ जाएगी, या हो सकता है 50 पेज में आ जाए, ज्यादा नहीं होगा, 50 पेज जो हो जाएंगे। फिर जब पेपर होगा ना, तो 2-3 दिन पहले उस हिस्ट्री की घटना चक्र को, जो नोट्स आपने बनाए उसको रिवीजन करो। और यही स्ट्रेटेजी ज्योग्राफी में रखो। अब ज्योग्राफी में ऐसे ऐसे माइंस के बारे में पूछ लिया जाता है, ऐसे ऐसे लोकेशंस के बारे में पूछ लिया जाता है, ऐसे ऐसे रिवर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, जो आप नहीं लिखेंगे, नहीं याद करेंगे, तो नहीं बता पाएंगे। तो ज्योग्राफी को भी ऐसे उठाओ। हमने एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट किया, आज कोई एक चैप्टर हमने पढ़ा, मान लीजिए कि जो भी लोकेशंस, मान लो इंडिया में लोकेशंस हैं, या हमने मान लीजिए लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड पढ़ा, ठीक है, कुछ भी चीज हमने पढ़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड, या मान लीजिए कौन कौन सी लोकेशंस है जहां पर रिसोर्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी माइंस कहां पर है, तो हो सकता है वर्ड्स की माइंस के बारे में पूछ ले। तो जो भी है, आप जो नहीं आता है लिख लो, ऐसे करके उसके भी 30 से 35 पेज बन जाएंगे। बेसिक साइंस के भी ऐसे बना लीजिए। मान लेते हैं कि सब जो नोट्स होंगे घटना चक्र के, वो मान लीजिए 150 पेज में आ जाते हैं या 200 पेज में आ जाते हैं। बस कुछ करना नहीं है, 10 दिन पहले आप उनको पढ़ लोगे ना, और मैं गारंटी बताऊं 10 दिन पहले हम जो पढ़ते हैं वो नहीं भूलते, याद रहता है आराम से। आपको क्या होगा, आप जब भी क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो उसको आप हैंडल कर लोगे, समझ गए ना? तो ये चीज आपको अच्छे से करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए और सब अच्छे से होगा। और कुछ चीज और बताता हूं मैं, और क्या करना है आपको। ये हुई घटना चक्र की बात, जो स्टैटिक चीज हो गई। और स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम लगे, पहले पढ़ लिया तो अच्छी बात है। स्टैंडर्ड बुक्स क्या होती हैं? आपके मेंस के एग्जाम को सही करती हैं, समझ गए ना? मेंस के एग्जाम को सही करती हैं। और हम बात करें ये हो गई मेंस के लिए स्टैंडर्ड बुक्स, वो हम बाद में बात करेंगे। अब हम बता करंट अफेयर्स, जो बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या करें भैया। तो करंट अफेयर्स में क्या करना है आपको? करंट अफेयर्स में कुछ नहीं करना है, कि एक बुक आती है आंख वाली, बड़ी आंख वाली जिसको बोलते हैं, ठीक है, या काली आंख वाली, कुछ भी लोग बोलते हैं, 20 दिन पहले आती है, तो उसको आप पढ़िए वहां से कर। लेकिन करंट अफेयर्स कभी भी एक जैसा, ऐसा नहीं कि एक साथ पढ़ेंगे। आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, या कोई ऐसी चीज मान लीजिए जो जहां से अच्छा लगता है, या कोई न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, तो पता रहता है कि मान लीजिए कहाँ का कोई मिनिस्टर किससे मिल रहा है, कौन से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, या कौन से इश्यूज चल रहे हैं, तो वो इश्यूज आपको पता चल जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम डायरेक्ट उसी बुक से पढ़ेंगे जो हमने बताई कि 20 दिन पहले आती है, तो इतना हो जाएगा कि आपने मान लीजिए बस पढ़ा, एक बार पढ़ा, तो फिर जब एग्जाम देने जाओ तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई क्या पूछा जा रहा है। सब आपको एग्जाम्पल्स अच्छे दिखेंगे कि नहीं ये भी ऑप्शन सही दिख रहा है, ये भी ऑप्शन सही दिख रहा है, सही किया है। तो कहने का मतलब करंट अफेयर्स जो लोग सीरियस होते हैं वो स्टार्टिंग से डेली डेली देखते रहते हैं, आधे घंटे दिया करो। अब तो नहीं, अब तो टाइम निकल गया, तो मैं ये कह रहा हूँ ठीक है नहीं पढ़ा है, तो आपको करना क्या है, अभी से कोई यूट्यूब पर जाइए, जो पर्सन किसी ने करंट अफेयर कराया हो, आधे घंटे दीजिए, दिसंबर तक आप ऐसे देख लोगे ना, तो पूरे 6-7 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। जब वो बुक आए जो हमने आपको बताई, कि जो काली आंख वाली या बड़ी आंख वाली जो बुक होती है, उस बुक से आप पढ़िए।
लगभग 4 से 5 बार पढ़ लीजिए, तो ये चीज़ें आपका प्रीलिम्स का खत्म हो जाएगा, अच्छे से कर सकते हो, एग्जाम अच्छे से दीजिए। और मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो लोग डरते हैं, कि अच्छी बात है, आपको बोला गया है कि 17 मार्च को एग्जाम है, तो हमारे लिए अच्छी बात इसलिए है ना, डरने की कोई बात ही नहीं है, समझ गए ना। मेहनत करने की ज़रूरत है, बस और कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस पढ़ते रहिए और अच्छे से देते रहिए एग्जाम, ठीक है। इस चीज़ को आप फायदा उठाइए, फायदा उठाएंगे तो अच्छा रहेगा, ना तो प्रॉब्लम तो हमेशा समझ चलती रहती है। आप फायदा इस चीज से उठा सकते हैं, भैया एग्जाम जल्दी होने वाला है तो मेहनत बढ़ा दीजिए, समझ गया ना। ना तो होता है कि हम मान लो जून में होगा तो वही स्पीड से पढ़ रहे होते, स्लो स्लो स्पीड, स्लो स्लो से नहीं, आप अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए, आपके लिए अच्छा है। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।